हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 11 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, जिसका नाम है बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के 10 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट टैब में जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बिजनेस कम्युनिकेशन की, जिसमें हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो अवेलेबल है। कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक को, उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे, और नंबर 2 जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज। अब बिजनेस लैंग्वेज और प्रोफेशनल लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, दोनों बहुत सिमिलर चीजें, बहुत सेम चीजें, ठीक है, एक जैसी चीजें, और कैसे वो सेम है कैसे सिमिलर है वो आप आगे अभी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, सिर्फ 2 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज को समझने से पहले ये समझो कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज यानी कि वो भाषा, जिस भाषा में हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं, कुछ भी अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज होती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे से। तो उसी तरह से जो लैंग्वेज हम बिजनेस में यूज करते हैं वो बिजनेस लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, एक ऐसी लैंग्वेज जो हम बिजनेस में यूज करते हैं वो बिजनेस लैंग्वेज कहलाती है। अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस लैंग्वेज मींस अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन में यूज हो रही हो, वो बिजनेस लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन बिजनेस द लैंग्वेज इंक्लूड्स, उस बिजनेस के अंदर लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, कंपनीज, कॉर्पोरेटिव्स एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स। तो ये सब चीजें एक बिजनेस की लैंग्वेज में इंक्लूड होती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, अपनी डेली लाइफ के बारे में तो बात नहीं करेंगे। तो वहां पे हम बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर, तो वो बिजनेस लैंग्वेज होती है। और बिजनेस लैंग्वेज में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और ये बिजनेस लैंग्वेज जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है उससे अलग कैसे होती है, क्योंकि जो वहां पर लोग होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं धीरे धीरे काम करके। ठीक है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा किसी बिजनेसमैन को, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं अगर हम अपने लैंग्वेज से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो धीरे धीरे समय के साथ वो काफी सारी चीजें सीखते हैं, उसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं वो, और लैंग्वेज उनकी बन जाती है बिजनेस लैंग्वेज। उनकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा अलग हो जाती है, उसमें बहुत सारी टर्म्स जुड़ जाती है, जैसे कि ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सब चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। तो वो बिजनेस लैंग्वेज बन जाती है नॉर्मल लैंग्वेज से काफी ज्यादा अलग। ठीक है, दैट इज लैंग्वेज हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन की फील्ड में जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लैंग्वेज का आपको ध्यान में रखना है। सामने वाले को इंग्लिश आती है तभी आप इंग्लिश का यूज करेंगे, अगर उसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो, तो आप हिंदी का यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की फील्ड में। अब सपोज करो कि सामने वाला जो पर्सन है उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और आप इंग्लिश में बात करो, तो क्या उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह से जो बिजनेस में लोग होते हैं वो सब बिजनेस लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि वो उस चीज से फेमिलियर है। अगर वो नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे तो शायद उतना ज्यादा अच्छे से उनका कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो बिजनेस में काम करने वाला एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बिजनेस लैंग्वेज में ही बात करेगा। एनी बिजनेस एस्टैब्लिशेस अ स्पेशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जो बिजनेस होता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाता है जो लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। ठीक है, एक बिजनेस है तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो बिजनेस लैंग्वेज कहलाएगी। जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, जो हमारी नॉर्मल भाषा है, वो हमारी नॉर्मल भाषा कहलाएगी, क्योंकि हमारा इसमें कोई बिजनेस वाला पर्पस नहीं है। ठीक है, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो एक अलग आइडेंटिटी बनती है उस लैंग्वेज से भी। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्टली द सिलेक्शन एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, तो जो बिजनेस की लैंग्वेज होगी वो डिपेंड करेगी किस पे? बिजनेस के नेचर पे। Therefore, this language with Hindi and English can be written and legal as well. तो ये जो लैंग्वेज है बिजनेस की, ये हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो टर्म्स होंगी वो कौन सी यूज होंगी? बिजनेस से रिलेटेड सारी टर्म्स यूज होंगी, लाइक इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, कंपनीज, कॉर्पोरेटिव्स, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। ये सब चीजें ऐड होंगी उस लैंग्वेज में, चाहे वो आप हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, तो वो बिजनेस लैंग्वेज कहलाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट बिजनेस लैंग्वेज का। अब इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बिजनेस है वो एक प्रोफेशन भी है, और प्रोफेशन में यूज होने वाली लैंग्वेज क्या कहलाएगी? प्रोफेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस लैंग्वेज का, या फिर कह सकते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज। क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उस प्रोफेशनल लैंग्वेज के, उस बिजनेस लैंग्वेज के, वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 है असिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आप उस बिजनेस के अंदर किसी को लेटर लिख रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे हो, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज हुई है। तो जो भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, जो भी उस लेटर को पढ़ेगा, वो बहुत इजीली उस बात को समझ पाएगा जो भी आपने उसमें लिखी है। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज काफी ज्यादा हेल्प करती है कॉरेस्पॉन्डेंस में। ठीक है, नंबर 2 है हेल्पफुल इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है ये प्रोफेशनल लैंग्वेज। कैसे? बिजनेस लैंग्वेज वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन आर सच दैट दे कैन बी स्पोकन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। जो बिजनेस लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो वही होते हैं जो आप कन्वर्सेशन में यूज करते हैं एक दूसरे के साथ।
ठीक है, मतलब कि कोई भी इजीली उनको समझ सकता है कि वो सभी लोग उस सब चीजों से फेमिलियर है। कैसे फेमिलियर है? क्योंकि वो उसी बिजनेस में काम भी कर रहे हैं। सो दीज वर्ड्स हेल्प एक्सप्लेन बिजनेस टर्मिनोलॉजी करेक्टली सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन कमर्शियल कोलोकियलिज्म। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो प्रोनाउंसिएशन आपका होता है उस लैंग्वेज के अंदर, वो बहुत इजीली जो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस की एक्टिविटीज है, उन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरह से उस कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट है इजी कम्युनिकेशन। जब एक बिजनेस के अंदर सभी लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे, एक ही जैसी लैंग्वेज यूज करेंगे, तो जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा उन सभी के लिए। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है प्रोफेशनल लैंग्वेज। कैसे? बिजनेस लैंग्वेज शुड बी पावरफुल एंड इफेक्टिव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। जो बिजनेस की लैंग्वेज है वो पावरफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि जो उनका इंपैक्ट है कम्युनिकेशन में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़े। द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन द मोर इन्फ्लुएंशियल द बिजनेस। जितना ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, बिजनेस उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनेगा। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ये जो हमारी लैंग्वेज होती है प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स वहां पर यूज किए जाते हैं वो हाई लेवल वर्ड्स होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। ठीक है, वोकेबलरी काफी ज्यादा अलग उनकी होती है, टर्म्स उसमें यूज होती है बिजनेस की। प्रोफेशनल लैंग्वेज इज एडवांस थ्रू विच डेवलपमेंट इज पॉसिबल। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है वो एडवांस होती है, जिसके थ्रू डेवलपमेंट पॉसिबल है। सो प्रोफेशनल लैंग्वेज वर्ड शुड बी हाई लेवल। जो वर्ड्स उस लैंग्वेज में यूज होते हैं वो हाई लेवल होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं और प्योर होते हैं, सो दैट द कोलोकियल फॉर्म एंड कम्युनिकेशन आर इफेक्टिव। तो उसी वजह से जो कोलोकियल फॉर्म है और जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी प्रोफेशनल लैंग्वेज की, हमने बिजनेस लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर जाना। तो इस वीडियो बस इतना ही, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस चैप्टर की। तो इस वीडियो के साथ चैप्टर 11 की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।